नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। हम सब जानते हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो ज्वलंत मुद्दा है वो मुलाजमों का मुद्दा है। चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हो, या फिर पीएम पैकेज के हो, या फिर पहले से कश्मीर में काम कर रहे जो मिनॉरिटी के लोग हैं उनका मुद्दा है। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता दिखाई, 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जिसकी अगुवाई डॉक्टर निर्मल सिंह कर रहे हैं। और इस दल ने कश्मीर का दौरा किया, 2 दिन का दौरा किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कि क्या हालात है, अधिकारियों से मुलाकात की। और वापस लौटने पर हमने सोचा क्यों ना उनसे बातचीत की जाए, पूछा जाए कि ग्राउंड जीरो पर वो क्या देख करके आए हैं। इस टीम के सदस्य अजय भारती, फॉर्मर एमएलसी और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। विमल जी हैं, पीएम पैकेज को रहनुमाई करते हैं, और विपिन जी हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। हम बात करेंगे पहले अजय भारती जी से, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से होकर के आए हैं। अजय जी, जो लोग रिजर्व कैटेगरी के हों या पीएम पैकेज के हों, ये जो अपनी ग्रीवियंसेस, अपनी दिक्कतें आपको बताते थे, ग्राउंड जीरो पर आपको वो दिक्कतें नजर आई, जो अब जब आपने आला अधिकारियों से बातचीत की तब आपको लगा कि वाकई ये सच बोल रहे हैं, सदाकत है इनकी बातों में। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो इस दल के नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, ऑनरेबल एक्स डिप्टी सीएम, उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड। वो इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से ड्यूटी और भी लगी थी, उनको हिमाचल की तरफ जाना है, इलेक्शन में जाना लेकिन था जी। जी जी जी, इलेक्शन क्योंकि पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट करके पार्टी नेतृत्व को बताया कि नहीं, मैं पहले ही एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे मिली है, इसके साथ जाकर एक बार कश्मीर होकर आऊंगा। इसलिए एक छोटा सा दौरा ही सही, लेकिन बहुत ही एक्सटेंसिव एक विजिट हमने कश्मीर का उनके नेतृत्व में किया, और लगभग कोशिश की कि हर इलाके और हर उस सेक्शन के साथ मिला जाए और उस तरफ जाया जाए जहां पर दिखते, जो कश्मीर में दिखते हैं। आपने जो प्रश्न किया, सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर करूं कि कभी भी हमने, चाहे वो एम्प्लॉयज किसी भी तरह के हो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए कश्मीर में सर्व करते, इन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं। उसके दो चीजें हैं। एक हाँ, एक ये कि ये बिल्कुल मतलब इनको हम बहुत दिनों से जानते हैं। दूसरा, हम भी कश्मीर से कटे पटे नहीं है, हम भी कश्मीर की सिचुएशन को जानते हैं, इसलिए अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। सिर्फ ये चीज है कि इसमें से रास्ता कैसे निकले, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी, इस बार मैं ये भी ध्यान में लाऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा नहीं है कि जो रिलक्टेंट है या जो अपोनेंट टू जो भी समाज है उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं है। इसलिए रास्ता, उनकी भी कुछ कंपल्शन है, उसके बीच में रास्ता कैसे है। तो हम जब भी जिससे भी मिले, तो उन्होंने जो हार्डशिप लाई, वो पहले भी जब हम गए थे उससे पहले भी इन सब से मिले थे, उसमें विपिन जी भी, विमल जी भी उसका पार्ट थे, इसलिए समस्याओं को ध्यान में था। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्शन हुआ, खासकर डिविजनल कमिश्नर या डीसीज के साथ भी, तो ऐसा हमें कहीं पर भी ये नहीं लगा कि वो इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते। उनको भी ध्यान में है कि समाज ग्राउंड पर कुछ चैलेंजेस है, उसको एड्रेस करने के तरीके में ही जो भी डिफरेंसेस है वो उसमें डिफरेंस है, या डिफरेंस उसमें सारे ही एक ही पेज पर नहीं है। और वो एक बड़ा चैलेंज है कि हम सारे एक दूसरे के कॉन्स्टेंट्स को, एक दूसरे के कंपल्शंस को अंडरस्टैंड करते हुए उसमें रास्ता क्या निकलता है उसको निकालने की जरूरत है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त बहुत पेशेंटली और सिंपैथेटिकली कंसिडर करती है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें मतलब अगर एक दो चीजों को छोड़ दें जिसमें ज्यादा बड़ी इश्यूज हैं, बाकी छोटी सी छोटी बात पिछले 1 साल में, 1.5 साल में जो भी एम्प्लॉयज की तरफ से हमारे ध्यान में, किसी भी पार्टी के नेता के ध्यान में लाई, वो हम लोगों ने डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब डिस्कस किया, जहां पर भी पॉसिबल था, जो उनके हद इख्तियार में था, इंस्टेंटली उन्होंने उस पर एक्शन किया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अभी, क्योंकि एक चीज हम सब भी जानते हैं कि
अभी भी हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको और किसी भी कारण से सारे एफर्ट्स को डैमेज करने में एक कहे आनंद कहे या कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। आप जैसे बैक टू विलेज में एक कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को रिमोट एरियाज में पोस्टिंग करके उनको लगाया गया, तो हमारे ध्यान में आया, हमने ड्यूकॉम साहब के ध्यान, उन्होंने इंस्टेंटली उस पर इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए, वो ऑन फोन मीटिंग में बैठे हुए ही। ऐसे ही जो एकोमोडेशन का इशू है उस पर जो भी चीज हमारे ध्यान में लाएगी, जब हमने वहां पर डिस्कस की, इंस्टेंटली जहां जहां जो उनके हाथ में था उन्होंने उस पर न केवल एग्री किया बल्कि एक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वहां जाना न केवल फ्रूटफुल रहा एम्प्लॉयज के साथ, जब भी, क्योंकि एम्प्लॉयज जो वहां पर अभी बैठे हुए हैं वो भी, और जो निकले नहीं थे वहीं पर रहते हैं, उनके भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग एग्रीकल्चरिस्ट है, ऑर्चर्डिस्ट है, या जिनके पास कोई भी और साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ड्राइवरी का काम करते हैं, वो करते हैं, आजकल वो घरों से कम निकल रहे हैं, इसलिए उनकी सस्टेनेंस का इशू है। ऐसी सारी बातों को जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दिया तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हाँ, उसको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा, कैसा क्या होगा वो होगा, बट मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी एक चलिए विमल जी से, चलिए अजय जी आपके पास दोबारा लौटते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि ये हमने अपनी जो सुझाव है वो आगे यूनियन होम मिनिस्ट्री को भी भेजने हैं, उस पर दोबारा चर्चा करते हैं। विमल जी से जानना चाहूंगा। विमल जी, अजय जी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिलेक्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सैलरी अभी तक रिलीज नहीं हुई, ये कहा जाता है कि आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सॉफ्टली यानी मानवता का चश्मा पहन के देखना पड़ेगा। देखिए, पहले हम पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की तरफ से भाजपा का धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसने इस विषय की गंभीरता को समझा, और उन्होंने जम्मू में हम सबसे मुलाकात की, जो पीएम पैकेज है, नॉन पीएम पैकेज है या रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे भाई है, और कश्मीर जाके इन्होंने ग्राउंड जीरो पे हालातों का जायजा लिया। तो हमारी जो आशाएं हैं, आज भी जब हम प्रोटेस्ट साइट पे थे तो पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स कि वो अपनी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिसाइज कब करेंगे, और उसमें वो क्या जो मुलाजमों की डिमांड है उनको वो किस शेप में रखेंगे। क्योंकि जितनी हमारी अभी तक बात हुई, अगर हम पीएम पैकेज की बात करें स्पेशली या नॉन पीएम पैकेज की, इनके साथ बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ, इन्होंने बड़ी गंभीरता से, निर्मल सिंह जी ने और इनकी जो पूरी टीम थी, बड़ी चीजों को समझा, और हम बड़े खुश हुए कि इतना पेशेंटली सुनना और बातों की गहराई को समझना, ये बहुत अच्छा इनकी तरफ से एक स्टेप था। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है चाहे कोई पॉलिटिकल सेटअप हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी होती है प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करना, प्रॉब्लम्स को कम करना। देखिए, एक तंत्र बनाया ही जाता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या पॉलिटिकल हो। मुझे लगता है ये दायित्व बनता है हर किसी पार्टी का या गवर्नमेंट का कि अगर कोई मुलाजिम प्रॉब्लम में है या अगर कोई भी समाज का तबका प्रॉब्लम में है, तो हम उस प्रॉब्लम की गहराई को समझे और एक ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी खुश रहे और इन मुलाजिमों की जान पे भी न बनाए। आज का जो विषय है विनोद जी, आपके माध्यम से मैं बताऊं, जो कि बार बार हमने बताया है, देखिए आज ये जिंदगी का मामला है। मैं मानता हूं भारती जी हमारे कौम के बड़े कद्दावर लीडर है और हमेशा हमारे ये तत्पर रहे। हम जब भी इनके पास जाते हैं, इन्होंने कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए, जितना इनसे हो सका उससे ज्यादा हमारी इन्होंने बात सुनी और हमारी सहायता के लिए इन पिछले इतने सालों में जब भी हमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आपके माध्यम से मैं आज बताऊं, देखिए आज जो प्राइमरी कंसर्न है एम्प्लॉय का, प्राइमरी कंसर्न ये है कि आप आज जितने भी कश्मीर में पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज मुलाजिम हो, उनको आप फॉर द टाइम बिंग अटैच कीजिए जम्मू रिहेबिलिटेशन ऑफिस में, रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में। उसके अंतर्गत माइग्रेंट स्कूल्स आते हैं, माइग्रेंट ऑफिसेज आते हैं। और ये डिमांड आई आज क्यों? ये डिमांड इसलिए आई कि जो वहां पे आज किलिंग्स का सिलसिला बना है। देखो, हम मानते हैं कि जो हमारा सुरक्षा तंत्र है वो बड़ी जोर शोर से काम कर रहा है, एक सक्षम गवर्नमेंट है। हम जो टेररिज्म पे है उस पे हमारी जीत रहेगी, हम उस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक एम्प्लॉय के मन में जो इस टाइम पे डर बैठा हुआ है, वो डर कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, वो कोई उसको ख्याली पुलाव नहीं आ रहा है। ये ग्राउंड जीरो से ही जब मुलाजिमों की बात हुई, अभी देखिए रिसेंटली एक पूरन जी हमारे भाई जिनको अपने लॉन में शहीद किया गया, घर के बाहर निकले थे वो 2 मिनट के लिए,
और उनके भाई आप देखिए वो वहां से बेचारे रो के आए, भाग के आए, और वो यहाँ कह रहे थे कि मैं भीख मांगूंगा लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। हमें ये पूरा आश्वासन है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों पे जरूर कंट्रोल करेगी, लेकिन कब तक? जब जी चीजों को कंट्रोल किया जाए, तब तक आप जी मुलाजमों को थोड़ा एक ब्रीथिंग पीरियड दीजिए। और जो आपने बात करी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेक्टेंट होने की, हमें पूरी जी उम्मीद है कि जो भाजपा कमेटी वहां पे गई है, इन्होंने उस पर काम किया होगा। और आज तक जो गवर्नमेंट एक एडमेंट अप्रोच अपना रही थी, हमें पूरा यकीन है कि वो अपने उस अप्रोच को मॉडेस्ट करेगी, उसको बड़े नॉर्मलाइज करेगी, और जो जी एम्प्लॉयज की जी सैलरीज बंद है कम से चलिए, कम उनको जो रिलीज वो करेगी। देखिए विनोद जी, सैलरी भी रिलीज। एक सैलरी जो होती है ना, मैं आपको बताऊं, एक सैलरी एक एम्प्लॉय का अपना अधिकार नहीं होता है। एक सैलरी पे उसके परिवार वालों का अधिकार होता है, उसके बच्चों का अधिकार होता है, क्योंकि डिपेंडेंसी है। देखिए घर में बुजुर्ग है, माँ बाप है, बच्चे हैं, उनकी फीस, अगर किसी एम्प्लॉय की 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने सैलरी बंद रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा ने इन चीजों का संज्ञान लिया होगा, और आने वाले टाइम पे जो प्राइमरी स्टेप्स है, जैसे सैलरीज है अभी, या जो ये बायोमेट्रिक है, इनका जी इनका ये निवारण करेंगे। और जो एक लार्जर जी डिमांड है कि अभी हमें जी फॉर द टाइमिंग कश्मीर चलिए, से थोड़ा बाहर विमल जी, अटैच अभी किया हम जाए, उसके लिए जरूर संज्ञान लेंगे। विपिन जी से पूछते हैं। विपिन जी, आप हमें ये बताइए, जो भाजपा का दौरा रहा है, भाजपा की टीम ने विजिट किया है, और अजय भारती जी कह रहे हैं बड़ा फ्रूटफुल विजिट रहा है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई है, डिविजनल कमिश्नर या बाकी दीगर डिप्टी कमिश्नर हो, उन्होंने बड़ा अश्योर्ड किया है और प्रॉम्प्टली एक्शन भी किया है। क्या कहेंगे इस दौरे को लेकर के, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर अगर इन्होंने कहा है फ्रूटफुल दौरा है, तो हम मानेंगे कि फ्रूटफुल है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इंस्टेंट रिलीफ की बात है, सबसे पहले जी ये तमाम कर्मचारी जो हैं, चाहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे पीएम पैकेज या नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ हैं, कम से कम इनको एक इंस्टेंट रिलीफ ये थी कि कम से कम इनके लिए जो इनका सैलरी का इशू है वो रिड्रेस होना चाहिए। उसके साथ-साथ में इन्होंने कहा बिल्कुल वहाँ पर अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जा रहा है, वहाँ पर क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, घर भी बनाए जा रहे हैं, वो चीज़ें मैं मानता हूँ उन चीज़ों को, लेकिन वो लोग जिन जैसे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, उनके पास कश्मीर में कहीं पर भी आज की स्थिति ऐसी कोई छत है नहीं। ये तमाम लोग जो थे रेंटेड अकोमोडेशन पे वहाँ पर रहते थे, और आपको पता ही है जो जिसके लिए हमने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है हाल के दिनों में, वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो जब तक उस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया जाएगा, तब तक मैं ये साफ तौर पे कह देता हूँ कि जो हमारी अक्टूबर महीने की सैलरी है वो भी बंद हो जाएगी। आज हमने बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे डीडीओज की तरफ से देखे हैं जो हमारे पास पहुंचे, उनमें साफ लिखा गया है कि सैलरी उसी की रिलीज की जाएगी जिसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहां पर होगी। तो आप कम से कम देखिए, ये बहुत बड़ा लंबी समस्या है, चाहे हम ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं, चाहे वहां पर रिहेबिलिटेशन की बात करती है, एक लंबा दौर ये चलता रहेगा, इस पर बातचीत भी होगी। लेकिन जिस इंस्टेंट रिलीफ की हम बात कर रहे हैं, सैलरी को रिलीज करना, और जो हमारे लिए जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, वो सबसे बड़ी हमारी इस वक्त समस्या है। जी तो मैं ये जी चाहता हूँ कि कम से कम अगर इन्होंने बातचीत चलिए, की है डिविजनल विपिन जी, एडमिनिस्ट्रेशन के उनमें लिए, तो उस पर क्या इनका स्टेट है। आपके आपके माध्यम से मैं अजय जी से, जो फॉर्मर एमएलसी है, उनसे ये दो सवाल पूछूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि इंस्टेंट रिलीफ, जो सैलरी बंद हुई है, और साथ में बायोमेट्रिक सिस्टम है, एक बात इन्होंने ये की। विमल जी ने बात कही, क्या भाजपा की ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? कितना टाइम लगाएगी होम मिनिस्ट्री को देने? ये दो अलग अलग सवाल है। सबसे पहले तो जो बायोमेट्रिक और इंस्टेंट रिलीफ की सैलरी की बात है, वो चाहे यहाँ पर जाने से पहले भी जब हम इन सब लोगों के साथ है, तो हमने वो अंदर कमरे में नहीं, पब्लिकली एडमिनिस्ट्रेशन को अपील की, हर लेवल पर की, और अंदर जब उनके साथ बैठे तब भी बात करी। उसी में मैं कह रहा था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ कॉन्स्टेंट्स है। विनोद जी, हम सब एक समझते हैं कि हम एक ट्रांजिशन पीरियड में जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। उसमें से एक सेक्शन को कैसे एक्सक्लूड करें, क्या करें, वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये सिर्फ पैकेज या रिजर्व्ड कैटेगरी या माइनॉरिटी कैटेगरीज के लिए नहीं, ये यूटी के हर एक एम्प्लॉय के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू है, जिसमें जो यहाँ अशद इसलिए जरूरत था कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, इसलिए उसको हम इनकार नहीं कर सकते, उसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें से जो प्रेजेंटली जो क्राइसिस है, इसमें से कैसे निकलना चाहिए, उसमें कोई ना कोई रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन को विद इन लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या जो उसके लीगली उसमें निकालना होगा। तो वही चीजें मैं बता रहा हूं कि जिसमें अगर अजय जी, अजय जी, इनको एग्जाम्प्ट नहीं किया जा सकता बायोमेट्रिक अटेंडेंस? मैं वही कह रहा हूँ, ऑर्डर बना का बना रहे और इनकी सैलरी रिलीज होती रहे, ये भी एक वे आउट है ना।
मैं वही कह रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि जब आप किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तब उसको कोई ना कोई ग्राउंड कोई किस तरह से करना होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन को उनके हिसाब से वो उसको मेजर करना होगा। उसमें एक मैं बता रहा शुरू में जो मैंने बताया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि अभी हमारे यहाँ दोनों सेक्शंस में सेम पेज पर नहीं है, तो हमारा रोल बनता है कि चाहे वो एम्प्लॉय जो ग्राउंड पर प्रोटेस्ट में है या एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ब्रिज करके उस गैप को कम करके कैसे वो सेम पेज पे आ जाए। उसमें क्या क्या उसमें पब्लिकली कहने वाली चीजें नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ सजेशंस थे जो एम्प्लॉयज ने हमको बताई थी, वो हमने उनके सामने रखी। तो आई एम होपफुल कि उसमें एक मीटिंग ग्राउंड निकल सकता है जिसमें दोनों बातें रहे, अकाउंटेबिलिटी भी रहे, ट्रांसपेरेंसी भी रहे और ये जो मांग है वो भी सैलरी भी रिलीज होती रहे, क्राइसिस भी रिजॉल्व हो। लेकिन उसको थोड़ा सा और नेगोशिएशन करके कैसे करना ये चीज है। हमारी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको क्लियर कहूं, जिस तरह से हमको बताया गया हमारे अध्यक्ष जी ने या जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने जिस ढंग से इसके लिया, एक तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बनेगी, ये सिर्फ एम्प्लॉयज, इसमें मैं और ऐड करूं, ये सिर्फ एम्प्लॉयज को नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कश्मीर में रहती है उसमें जो भी आएगा, जो वहां पर रह रहा है किसी भी सूरत में, वो एम्प्लॉय है या नॉन एम्प्लॉय, इट डज नॉट मीन कि एम्प्लॉय एक्सक्लूड होगा, एम्प्लॉय भी है, नॉन एम्प्लॉय भी है, एग्रीकल्चरिस्ट भी है, दुकानदार भी है, सब कोई, क्योंकि उनकी जीवन सबका महत्वपूर्ण है, उनको वो कैसे जीवन विज्ञापन कर सकते हैं। इसलिए इससे जुड़े हुए जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो रिपोर्ट में मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जितना मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी को भी जानता हूं और जितना पार्टी का मैंडेट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होगी, विद रेफरेंसेस होगी, विद जो एविडेंसेस हमको मिली है, जो प्रोवाइड की गई है, वो सारे उसमें उसका हिस्सा होगी और कैसा बेस्ट सरकार कर सकते है और आने वाले दिनों में इसका हल परमानेंट निकले, ये होगा। लेकिन इसमें मैं एक निश्चित रूप से एक बात को ध्यान में लाना चाहता हूं, हम यहाँ पर बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको ओन करना चाहिए, ऐसे सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप वो अपने रोल में जबरदस्त फेल हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूं, 1989-90 में जब वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक्सोडस हो रहा था, तो वहां की लीडरशिप ने यह कहा था कि हमारे हाथ बंधे थे, हम कुछ रोल नहीं कर सकते। आज तो उनके हाथ खुले हैं ना, आज वो सेपरेटिस्ट्स के घरों पर जाकर तो रोल कर सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ खड़ा नहीं हो सकते। बल्कि ऐसे भी रिपोर्ट्स है जिसको मैं क्या बताऊं, तो वो शायद कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, इस वजह से डिफिकल्टीज और बढ़ रही है। मैं अपील करना चाहूंगा उन सब से भी कि भैया ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें आप भी अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते, क्योंकि नहीं तो इतिहास आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। जी विमल जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्या रास्ता है? एक तो आप ये डिमांड कर रहे हैं कि रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में इनको अटैच कर दिया जब तक माहौल ठीक नहीं है, इसके अलावा कोई वे आउट है आपके पास? देखिए, मैं तो बार बार मैंने आपको पहले ही कहा कि हम भाजपा का बड़ा धन्यवाद प्रकट करते हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई। देखिए, जैसे अजय जी ने भी आपको कहा कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी बहुत बड़ा रोल बनता है इस मामले में। अब देखिए, ये सारी चीजें इफ दे आर प्लेइंग द अगेंस्ट विंड, और जो एम्प्लॉय ग्राउंड जीरो पर है, या तो अपने परिवार के साथ है या तो वो अकेला है, इन परिस्थितियों में जब चारों तरफ से उसको कॉर्नर किया जाता है, आपको डर है कि कहीं टेररिस्ट आपको मार ना दे, आपको पता है कि कुछ बाजी से अगर कोई तबका शांत रहना चाहता है वो भी प्रॉम्प्ट हो जाता है, और इसका रिसीविंग एंड पे कौन है? इसके रिसीविंग एंड पे एक मुलाजिम है। आप एक मुलाजिम का काम है वहां जाके कंट्रीब्यूट करना, एक मुलाजिम को कंट्रीब्यूट करना होता है नेशन बिल्डिंग में। लेकिन इस पॉलिटिकल परिस्थिति में, इस सोशल परिस्थिति में, इस टेररिज्म की विनोद जी गंभीरता ये है कि एक टेररिस्ट होता है जो एक वेल ट्रेन्ड है, पीछे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और एक मुलाजिम निहत्था निकलता है काम करने के लिए, पीछे उसका परिवार होता है। आप देखिए, इस फियर साइकोसिस में ये मुलाजिम पहली बात है घर से बाहर निकलेगा कैसे? अगर वो निकल भी गया, उसको ऑफिस जाना है, वो अपनी फाइल पे काम करेगा, वो अपने ब्लैक बोर्ड पे काम करेगा, फिर उसको बाहर है, और ये उसको 365 डेज राउंड द क्लॉक करना है। तो मैं यही अपील करता हूं कि जब तक इन परिस्थितियों पे काबू न पाया जाए, जो कि हमारा गवर्नमेंट कर रहा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तब तक के लिए मानवता के दायरे के तौर पे इनको आप जम्मू अटैच कीजिए। हाँ, आपने कहा और कोई तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, आप उनकी सर्विसेज को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, जैसे पेंडेमिक में किया गया,
या और भी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा तंत्र है, इसके पास दे हैव एन नंबर ऑफ मींस, दे हैव एन नंबर ऑफ वेज टू टैकल द सिचुएशन। और हमें ये पूरा यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी गंभीरता को जरूर समझेगा, क्योंकि देखिए जब एक किलिंग होती है वो सिर्फ एक परिवार की किलिंग नहीं होती, वो कहीं ना कहीं पे नेशन को 4 स्टेप पीछे भी ले जाता है। और जैसे विपिन जी ने कहा कि जो मैंने पहले भी आपको कहा कि बीजेपी ने जरूर वहां पे एक अच्छा ये बड़े जो नेता गए थे, हमारे जुझारू नेता सभी थे, एक्सपीरियंस्ड थे और कम्युनिटी का बिल्कुल ये हाल समझते हैं। तो हमने कहा कि जो इनिशियल स्टेप्स होंगे हमें लगता है कि जो सैलरीज और बायोमेट्रिक है इन पे अजय जी ने बिल्कुल सही कहा, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ बाइंडिंग्स होती है, लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं पे एक ऐसा सिस्टम जरूर होगा जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखे, कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा तंत्र, कोई ना कोई ऐसा मिडवे निकाला जाएगा जो एम्प्लॉयज को हीलिंग टाइप्स दे। देखिए एक चीज मैं आपसे कहूंगा, हमने अभी पढ़ा कि जब इन्होंने विश्व में दौरा किया, इन्होंने बहुत अच्छा दौरा किया, वहां पे एक लास्ट में लाइन लिखी थी कि जो बीजेपी कमेटी थी दे वर विलिंग टू गो टू चाडूरा शिपिंग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइस किया कि आप वहां नहीं जाइए। अब पता नहीं ये सच कितना है झूठ कितना है, बट ये एक्सल्टेड में आया था। तो कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वहां कन्फेस किया कि भाई हालात ऐसे नहीं है कि आप गाँव में जाए। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं पे मैं मानता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी गंभीर है इस मामले में। तो ये चीजें पूरी तरफ ये इशारा करती है कि आज ग्राउंड जीरो पे 6,000 जो पैकेज के या विमल जी 3,000 अजय जी से इम्पोर्टेंट बात पूछ लेते हैं। अजय जी, जो इंस्टेंट रिलीफ की बात कर रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम और सैलरी रिलीज करने की, इस पर जब आपने डिविजनल कमिश्नर से बातचीत की या जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, तो उनका तत्काल रिएक्शन क्या था? पहले मैं इस चीज को विद फुल अथॉरिटी रिफ्यूट कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रोका कहीं जाने से। बिल कहीं पर हम शोपियान गए, शोपियान ही नहीं गए, कुलगाम से शोपियान होते हैं, एलोपोरा जो विमल जी को आइडिया है कि कहां पर है वहां रहे हम, लगभग 1 घंटा वहां पर थे, उसकी फोटोज उसकी वीडियो हमने शेयर भी करी है। इसलिए कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको रोका। वी अप्रिशिएट इन फैक्ट जो हेल्प और जो फैसिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने की, सिंसियरली वी थैंक देम फॉर दैट, क्योंकि ये सरकारी कोई डेलीगेशन नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर साहब के कारण कही है या जैसे भी कही वो एक दूसरा, इनको ये मालूम है कि ये कोई इस पर हम डिपेंडेंट रहते कि अगर वो एडवाइस करते और हम मान जाते, ऐसा नहीं था। क्योंकि इससे पहले भी जब राहुल भट्ट जी की भी शहादत हुई, विदाउट सिक्योरिटी अपनी प्राइवेट व्हीकल्स में हम हाल गए, जो ये माना जाता है कि मोस्ट इनसिक्योर एरिया में है, लेकिन वो कोई हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं था। बट आई रिफ्यूट दैट। हाँ, उनकी तरफ से कुछ सजेस्टिव एडवाइजरीज थी कि भाई ये चीजें करने से कहीं हमारी डिफिकल्टीज ना बढ़े, वो जरूर थी, वो अलग है। बट वो कहीं पर भी रिलक्टेंस नहीं थी कि आप कहां जाएं। एक बात। ये दूसरी बात, अभी विमल जी ने जो सवाल मैंने पूछे, हाँ वही उसी पर आ रहा हूं। उसी में विमल जी ने भी एक इशारा किया एक तरफ से कि मान लो कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम किया। इसमें विमल जी और मैं इन सारे एम्प्लॉय से भी अपील करूंगा, उनको एक और पहलू भी ये करते ही हैं, लेकिन उसको और गहराई से देखना होगा। वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? मान लो मेरा कोई रिलेशन कंफर्टेबली अमेरिका में, मैं वहां कर जाकर वर्क फ्रॉम होम करूं, ये भी हो सकता है। एक वर्क फ्रॉम होम हो सकता है फ्रॉम द सेफ एनवायरमेंट ऑफ वैली। जी। तो ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों के बीच में जहां पर मैं पॉसिबिलिटी बताऊं, तो ये वो एरियाज हैं जहां पर यहाँ पर अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं विपिन जी को भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि हम सिर्फ पैकेज के एम्प्लॉयज की अकोमोडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एंटायर उसकी जो स्कैटर्ड रहते हैं उन सबको भी अकोमोडेशन प्रॉपरली मिले। और फिर हमको ये भी ध्यान में रखना होगा जो लड़ाई, जो डॉक्टर साहब ने अपने बाइट्स में भी कहा कि हम एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। 1990 में भी हमारे यहाँ जब बहुत दबाव बना था कि भाई सेक्रेटरीट मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की जाए, सरकार नहीं मानी वो, और वो प्रूव ठीक हुआ, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द फाइट कि अगर हमने मान लिया कि हम विड्रॉ करेंगे वहां से, तो वो इसलिए जानों को बचाते हुए, लाइफ की सेफ्टी को एंश्योर करते हुए वर्किंग कंडीशंस कैसी क्रिएट की जाए, ये वो मीटिंग ग्राउंड होगा जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक या दूसरी मीटिंग में वर्कआउट हो सकता है। ऐसा हमें वहां पर आभास। विपिन जी मैं आपसे कहूंगा कि आप अजय जी से सवाल पूछे कोई। देखिए मैं जहां तक सवाल पूछने की
देखिए मैं आपके माध्यम से सवाल यही पूछना चाहूंगा, चूंकि जितने भी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं 3,000 3,500 के करीब है, और इन एम्प्लॉइज के लिए वो लंबे समय से एक मांग रही थी कि इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हम बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जैसे कि हालात बने उसके बाद हमें धरना देना पड़ा, और 25 जुलाई 2022 को सरकार ने इसको माना और एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसके चेयरमैन जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेडी थे। अब बाद में कैसा क्या हुआ कि 20 अक्टूबर को आके उस कमेटी को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कमेटी यहाँ पे, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये इनसे ये पूछा था, जो कमेटी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्या आप नहीं समझते कि उस कमेटी के ऊपर दबाव डाला जाए, उनको काम करने के लिए कहा जाए? अगर यहाँ पे हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है, तो क्या उस कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर एक अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दे? आपके माध्यम से पूछ लेता हूँ, अजय जी आपने सुन ही लिया होगा। मुझे लगता है दबाव बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी शायद काम शुरू कर चुके हैं, और उसमें भी कई आइडियाज आए हैं, और बल्कि ये भी आया है कि वही पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिसमें इवन पैकेज एम्प्लॉयज को भी वो एक्सटेंड की जाए। उसमें एक आइडिया हमारी तरफ से भी था, वो जो एम्प्लॉयज के साथ भी डिस्कस हुआ था, हार्ड एरियाज सॉफ्ट एरियाज की बात चलती है तो उसमें कैसे रिलीफ मिल जाए। लेकिन विश्वास करिए कि रिलीफ टू एम्प्लॉयज इज प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ। जो हमारी फीलिंग, हम हमारी तरफ से तो एश्योरेंस के साथ कहते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं, लेकिन जो हमें इंटरेक्शन करते हुए लगा कि वहां पर भी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिला। लेकिन वर्कआउट करने के तरीके, और उसमें आप जानते हैं हमारी सरकारें देश भर में सरकारी तंत्र किस स्पीड से चलता है, ये भी उस तंत्र का एक हिस्सा है, तो उसकी स्पीड कैसे बढ़े ये उसमें और अच्छा बता सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आपको इंटरवेन करना चाहिए, इस टीम को इंटरवेन करना चाहिए, थोड़ा निश्चित रूप से किया है मानवता का वो ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए अब उसके रोहित कंसल साहब हैं, जी मेरा दबाव डालने सर, मेरा मतलब यही था कि दबाव डालने का मतलब ये नहीं कि इंटरमीडिएट दबा के इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जा सकता है सर। अगर 3 महीने 4 महीने अगर आपको रिपोर्ट रिकमेंडेशन तैयार होने में लगेगी तो उसकी इंप्लीमेंट, देखिए जब आपने उसमें कमेटी में लिख दिया है टाइम बाउंड मैनर, तो हम ये जानना चाहते हैं टाइम बाउंड मैनर का मतलब क्या है? चाहे वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने या फिर 15 साल है। हमारे एक लोग जो हैं पिछले 15 सालों से बैठे हैं। विपिन जी, मैंने इसीलिए आपको देखा, 2 चीजें थे। एक तो ऑलरेडी हमारे डॉक्टर साहब ने वो कंसर्न जो उसके हेड करते हैं टीम के साथ के वर्क टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, और हम मिलेंगे भी, ये भी ऑलमोस्ट तय हुआ। एक दूसरा, ये जो आप फाइनल रिपोर्ट की कहते हैं, आप देखेंगे उससे पहले नहीं तो हमें शायद रिपोर्ट सबमिट करने से पहले पब्लिक नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसी अर्जेंसी को समझते हुए हम उसके कंपोनेंट्स को पब्लिक भी साथ के साथ तो कर रहे हैं ना। उसका रीजन यही है कि हम उसकी अर्जेंसी को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आप भी समझेंगे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इशू है। इसको सिर्फ अगर नॉर्मल एक रिपोर्ट बनानी है कि जो किसी की लिखी हुई कट एंड पेस्ट करके बनानी है, तो मैं कल अकेला भी बना सकता हूं, उन सबसे कहूंगा जी साइन कर दीजिए, हमारे साथी सेटिस्फाई होंगे। लेकिन हम सचमुच में चाहते हैं कि ये एक रेफरेंस रहे आगे के लिए कि भाई किसी एक टीम ने कोई काम किया था, सबके साथ मिलकर काम किया था, इसलिए थोड़ा सा इस बीच में हमारे 10-12 दिन ऐसे लगेंगे कि डॉक्टर साहब बाहर हैं, वो शायद 11 या 12 को वापस आएंगे। उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली उस पर बैठकर दोबारा कश्मीर जाने वाले हैं, बल्कि 3-4 दिन के लिए जाएंगे, ऐसा भी हमारे मन में है। तो देखेंगे फिर आगे कैसे। विमल जी, एक अजय जी के मुताबिक जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है, वो पीएम पैकेज को भी एक्सटेंड की जा सकती है। आर यू सेटिस्फाइड? अगर वो पॉलिसी बनती है तो वो आप तक एक्सटेंड होगी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो भाजपा की ये टीम है, ये बड़े सुलझे हुए लोग हैं, इनको पता है कि बातों की गहराई क्या है और बातों को हम कैसे आगे रख सकते हैं। हम इस चीज का बड़ा स्वागत करते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग जो प्रोटेस्ट साइड पे जो एम्प्लॉइज बैठे हैं, जब हम इनसे मिले थे तो हमने उस मेमोरेंडम में ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, देर सवेर चाहे 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, ये तो हालातों पे तो काबू हम पाएंगे। क्योंकि जो मिलिटेंट्स के खिलाफ हमारी भारत ने जंग लड़ी है 1990 से, हम कभी भी देश का सर नीचे नहीं होने देंगे और हम इस पे हालात पे तो काबू पाएंगे। क्योंकि ये कमेटी बनी थी तो हमने भी एक रेफरेंस दिया था कि
इन एडिशन टू द डिमांड ऑफ अटैचमेंट एक कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जब आप बनाएंगे तो उसमें आप पैकेज और नॉन पैकेज को भी मद्देनजर रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक ये कश्मीरी पंडित फैमिलीज जो है, जो यहाँ माइग्रेट है हो रही है, जब तक इनका रिहेबिलिटेशन कंप्लीट ना हो पूरा, जैसे मैं अपने परिवार से पिछले 12 साल से दूर हूँ, सोशली कट ऑफ हूं मैं, हम रिलीजियस फेस्टिवल्स पे हमारा आना जाना कम रहता है, आप समझते हैं कि एक इंसान के जो सोशल सर्कल में है, जीना है मरना है, वो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमने भी वहां पे एक पॉइंट रखा था कि जो लॉन्ग रेस में है, एक कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी में आप पैकेज और नॉन पैकेज को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए यूनियन टेरिटरी में मैं चाहता हूं कि जो हम सारे मुलाजिम हैं, हम पूरा यूटी देखें, और अगर चाहे तो पूरा इंडिया देखे। आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि एक मुलाजिम को एक ही जगह पे मत रखिए, बल्कि उसको आगे पीछे आप घुमाइए, थोड़ा इससे सोशल सर्कल भी बढ़ता है। एंड वी केम टू नो अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस इन द यूनियन टेरिटरीज, और उससे क्या होता है कि आपकी जो सोशल लिमिट्स होती है ये बहुत बढ़ती है, नहीं तो आप कन्फाइंड रहते हो एक ही जगह रह के। हमने तो ये बहुत अच्छा स्टेप है इन कमेटी की तरफ से, हम धन्यवाद देते हैं निर्मल सिंह जी का, भारती जी का, पूरी टीम का, कि ये इस चीज पे काम करे कि जो अभी के हालातों को छोड़ के हम कहते हैं जो इमीडिएट है, चाहे अटैचमेंट हो, चाहे ऑनलाइन वर्क हो, चाहे और भी कुछ हो, इन लॉन्ग रेस में कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बने जिसमें पैकेज, नॉन पीएम पैकेज और रिजर्व कैटेगरी का भी मसला हल हो जाए, ताकि आने वाले टाइम पे जो हमारा आने वाला टाइम हो वो बिल्कुल हमारा स्मूथ रहे। आने वाले टाइम पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो भारती जी ने कहा एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इनकी कमेटी है और ये जो इनका डॉक्यूमेंट है हमारी प्रॉब्लम को पूरा खत्म कर। विमल जी, आप कमेटी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उसकी वजह ये तो नहीं है कि उस साइड पे जीएल रैना बैठे हुए, इधर विमल रैना बैठे हुए, रैना की वजह से मैच फिक्स तो नहीं हो गया हुआ है? देखिए बनाई भी है अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने। देखिए विनोद जी, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि हम बड़ा धन्यवाद करते हैं भारती जी का और रविंद्र रैना जी साहब का, क्योंकि देखिए जो हम पैकेज मुलाजिमीन है, हम पिछले 12 सालों से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपके साथ बड़ी बार डिस्कस होता था, तो छोटी मोटी समस्याओं को लेकर हम भारती जी के पास जाते थे। मुझे याद है हमें एस्कॉर्ट करते थे सेक्रेटरीट में, कभी इस कमिश्नर सेक्रेटरी के पास, कभी वहां जाके, जो छोटी मोटी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए दूर से दिखता है कि एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये स्मूथली कर रहा होगा, लेकिन जानता वही है जो पैकेज में गया या नॉन पैकेज में गया। लेकिन भारती जी, हमारे निर्मल सिंह जी, हमारे रविंद्र रैना जी, इन्होंने हमेशा हमारे पे, मैं कहता हूँ, बड़ी मदद करी है हमारी हर टाइम पे। और आज भी हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक है। जब से भाजपा ने एक कमेटी बनाई है, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुलाजमों का जो उत्साह है वो कितना है, और वो ऑप्टिमिस्टिक है कि ये जरूर एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जो हमें इमीडिएट रिलीफ देगा। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे एम्प्लॉयज में रूमर्स है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ने रिजाइन दिया है, चाहे फॉर्मली हो इनफॉर्मली हो, 5-6 मुलाजिम। ये देखे क्या है, एक सरकारी तंत्र से, एक सरकारी नौकरी से एक इंसान कब मुक्त होना चाहता है? आजकल के जमाने में सरकारी नौकरी मिलना ये ड्रीम होता है। लेकिन आप देखिए सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद अगर कोई इंसान बोलेगा कि मैं छोड़ूंगा, तो हमें इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए कि ये परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न क्यों हुई है। और हमें पूरा यकीन है कि भाजपा जी और गिरिधर रैना जी जो है हमारे, ये पूरे सक्षम है इन परिस्थितियों को समझने में। और मुझे लगता है कि दे विल कम अप विद अ सॉल्यूशन जिसमें किसी भी मुलाजिम को नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे डिमांड्स को ये जरूर एड्रेस करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद विनोद जी। अजय भारती के लिए आखिरी सवाल, जैसे कि विमल जी ने कहा, विपिन जी ने कहा कि इस कमेटी पे, जो आपकी वाली कमेटी है, जो सरकारी कमेटी है वो अलग है, आपकी वाली कमेटी पे बड़ा ट्रस्ट है, भरोसा है। ये ट्रस्ट डिफिसिट ना हो जाए, भरोसा टूट ना जाए, ये निश्चित रूप से पूरा प्रयत्न रहेगा, क्योंकि हमारा जीना मरना इसी समाज में है, यहीं पर अपने यूटी में, हमने कहीं बाहर नहीं जाना है। इसलिए हमसे जो बन पाएगा, बस 2 चीजें ध्यान में रखें कि मैं एक बस छोटा सा आपको बताऊं, ये फाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ शेयर करी है, उनकी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ में है, कुछ ऐसे ये जो मैं पब्लिक नहीं करना चाहूंगा, वो उसको टाइम पर ये उसका एक हिस्सा रहेगा। लेकिन मैं इन जैसे एम्प्लॉयज के साथ भी एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जहां हम हमारी इमीडिएट कंसर्न्स को, हमारी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, वहां देश के सामने भी जो खतरा है उसको भी अप्रिशिएट करते हुए कुछ चीजों को हमें इस ढंग से लेना पड़ेगा कि दे आर से, फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने सोशल रेस्ट्रिक्शंस की बात की, अगर मैं कंफाइनमेंट में रहता हूं, ये पार्ट ऑफ द कॉस्ट आई एम पेइंग टू एंश्योर कि मेरी फ्यूचर जनरेशन सेफ रहे। इस तरह की कुछ चीजें ऐसी रहेंगी, वो ध्यान में रखते हुए, और अपने में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, मैं उनसे भी खासकर विमल जी से कहूंगा, जिनको लगता है कि थोड़ा सा शायद ईज आउट होगा, तो कहते हैं नहीं ये तो हमारी कभी मांग ही नहीं थी,
थोड़ा सा अपने कैडर्स को भी, अपने साथियों को भी समझाते हुए कि कम से कम हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से या इस कमेटी की तरफ से कहीं पर भी एक आयोटा भर का भी डाउट नहीं है कि हमारे सामने लक्ष्य क्या है, एम्प्लॉइज और सारी जाने और देश का हित। इसके अतिरिक्त कोई अपने पास कोई चीज नहीं है। इसको इसी दायरे में बैठकर हमारी रिपोर्ट होगी और अच्छी रिपोर्ट होगी, ऐसा मुझे विश्वास। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, विमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।